Good morning students, my name is Dilip Kumar and I am in teacher of class 4. Today we will read the chapter 7. The name of the chapter is division. And today we will discuss the topic 2. Okay, in the topic 1 we have read the how can we divide the 4-digit number, 1-digit number, 3-digit number, that means the division of different types of digits. Okay, today we will discuss the next topic, division by 10, 100, 1000, 10,000 etc. That means किसी भी नंबर को 10, 100, 1000 से कैसे डिवाइड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डिविजन बाय 10, यानी किसी भी नंबर को 10 से कैसे डिवाइड करना है. लेट्स टेक एग्जांपल लेते हैं. 492 को 10 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 10. 492 को 10 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे. 10 से डिवाइड करने का तरीका ये है कि मेरे पास एक जीरो है 10 में, मेरे पास 10 में एक जीरो है, तो इस एक जीरो के लिए जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो वहां से राइट साइड से लेफ्ट साइड से एक डिजिट काउंट करता है. एक डिजिट काउंट करता है तो सिर्फ 2 आएगा. दैट मींस क्या बचा 49. तो ये जो 49 होगा दैट इज विल बी माय कोसेंट. कोसेंट इज इक्वल टू 49. और ये जो नंबर काउंट किए थे वो मेरा रिमाइंडर होगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं. दैट मींस कि जब किसी नंबर को 492 को 10 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ मेरे 10 में एक जीरो है, 10 में एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे कि नंबर को राइट साइड से काउंट करेंगे. तो राइट साइड से काउंट करने पर 2 आएगा, बचा 49. ये 49 जो होगा वो मेरा परसेंट होगा, और जिस नंबर को काउंट किया दैट मींस 2, वो मेरा होगा रिमाइंडर. इन द सेम वे डिवीजन बाय 100, यानी कि हम किसी भी नंबर को 100 से कैसे डिवीजन करेंगे. तो क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं 987 डिवाइडेड बाय 100. फिर यहां पे देखते हैं कि सिंस 100 में तो 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो, तो क्या करेंगे राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे. राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे. 2 डिजिट काउंट करने के बाद क्या बचा 9. तो 9 मेरा क्या होगा दैट इज द कोसेंट. एंड जो 2 डिजिट काउंट किए दैट मींस 87, वो 87 मेरा क्या होगा दैट विल बी द रिमाइंडर. ओके, इसी तरह जब हम किसी नंबर को डिवीजन बाय 1000 करेंगे, यानी किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो सेम रूल अपनाएंगे दैट इन द 1000 देयर आर 3 जीरो, इन द 1000 देयर आर 3 जीरो. तो हम 3 डिजिट काउंट करेंगे राइट साइड से 1 2 3 डिजिट काउंट किए. काउंट करने के बाद मेरा बचा 6, तो 6 विल बी होगा कोसेंट. एंड जो नंबर काउंट किए हैं दैट मींस 845, वो मेरा होगा रिमाइंडर. तो सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब किसी नंबर को 10, 100, 1000 दैट मींस कि स्टार्टिंग नंबर विल बी 1 एंड द रिमेनिंग विल बी 0. जब ऐसा कोई नंबर आएगा जैसे 10, 100, 1000, 10000, तो हम नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे. जिस नंबर से डिवाइड करना है उसका नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे. जितना जीरो रहेगा डिविडेंड में उतना नंबर काउंट कर देंगे. काउंट करने के बाद जो नंबर बचेगा दैट विल बी माय कोसेंट, एंड जो नंबर काउंट किया हुआ रहेगा दैट विल बी माय रिमाइंडर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन बाय 20, 30, 40. ओके, यानी किसी भी नंबर को 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जो भी हो एंड सो ऑन, दैट मींस 20, 30, 40, 50, 60 यानी टू डिजिट नंबर जिसमें एक लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा, उस नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे. हाउ कैन वी डिवाइड बाय अ इजी मेथड. ठीक है, तो आई एम टेकिंग एग्जांपल. द एग्जांपल इज 160 डिवाइडेड बाय 20. 160 डिवाइडेड बाय 20. तो करना क्या है, 160 डिवाइडेड बाय 20 में हम देख सकते हैं कि इस 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 10. 20 को 2 into 10 लिख सकते हैं. इस 20 को तोड़ के 2 into 10 लिख सकते हैं. हम क्या करेंगे कि 160 को 2 into 10 लिख सकते हैं, सॉरी 160 डिवाइडेड बाय 2 into 10 लिख सकते हैं. तो इस 160 को एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 160 को 2 से डिवाइड करेंगे. तो पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर बता दें क्या करना है. 160 को इस 160 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हम बताया है कि जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम काउंट करेंगे कि हम कितना डिजिट डिवाइड करें. दैट मींस ये 2 पे मेरा 1 डिजिट का है, तो हम क्या करेंगे कि डिविडेंड का भी 1 डिजिट काउंट करते हैं. ये 1 है, 1 डिजिट काउंट करेंगे तो 1 आएगा. दैट मींस हम देखेंगे कि 1 जो है 2 से छोटा है, तो हम 1 डिजिट काउंट ना करके 2 डिजिट काउंट करेंगे. तो 2 डिजिट काउंट करने पर 16 हो जाएगा. दैट मींस 2 के टेबल में 16 कितना टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में. 8 टाइम्स में 16 होता है, तो 2 8 16. सो सब्ट्रैक्ट 16 सब्ट्रैक्ट 16, 16 सब्ट्रैक्ट 16 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड में 0 पहले था, तो हम उस 0 को यहाँ पे रख देंगे, नीचे लाएंगे. नीचे लाने के बाद क्या होता है कि ये 0 जो है 2 से छोटा ही आ जाता है. नीचे लाने के बाद 0 जो है 2 से छोटा ही रह जाता है. तो छोटा ही जब रह जाएगा लाने के बाद फिर छोटा रह जाता है. दैट मींस कि हम यहाँ पे एक 0 रख देंगे. कोई भी नंबर लाने के बाद अगर यहाँ छोटा रह जाता है, डिवाइड ना किया जाए, तो उसके बदले में एक 0% में दे दिया जाता है. तो यहाँ पे जो परसेंट मेरा हो गया वो हो गया एम्प्टी, रिमाइंडर हो गया 0. फिर मेरे पास एक नंबर बचा हुआ 10 अभी भी, यानी कि 160 से हम 160 को 2 से डिवाइड कर देंगे.
लेकिन 10 से डिवाइड करना बाकी है। हम क्या करेंगे, जो क्वोशंट आया मेरा 80, जो क्वोशंट मेरा 80 आया उस 80 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम 160 को डिवाइड कर चुके हैं। अब जो मेरा क्वोशंट आया 80, उस 80 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करने पर क्या आएगा कि यहाँ पे जो मेरा 2 डिजिट का नंबर है, तो हम काम करेंगे 2 डिजिट 80 टोटल हो गया। दैट मींस 10 का टेबल में 80 कितना टाइम आता है ना, 8 टाइम्स है। तो 10 8 से 80 एंड 80 माइनस 80 after 80 कैंसिल आउट हो जाएगा 0। तब क्या हुआ कि डिवीजन करने के लिए मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, तो ये जो मेरा क्वोशंट आया वो मेरा हुआ क्वोशंट इज इक्वल टू 8 एंड रिमाइंडर 0, सो रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो करना क्या है कि जब किसी 20 30 40 से डिवाइड करना हो, हम क्या करेंगे, 20 को 2 into 30 2 into 10, 30 को 3 into 10, 40 को 4 into 10 हम लिख सकते हैं। इस तरह फर्स्ट हम क्या करेंगे, 10 को छोड़ के बाकी जो पहला नंबर है उससे ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो मेरा क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को फिर नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, जिससे हम देख सकते हैं। हम एक नेक्स्ट एग्जांपल भी लेते हैं। एग्जांपल 4500 डिवाइडेड बाय 90, यानी कि 4500 को 90 से डिवाइड करना है। क्या करना है कि 90 को डिवाइड करना, 90 से डिवाइड करना, तो 90 को हम लोग 9 into 10 लिख सकते हैं। 9 into 10 लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी मेरा नंबर को डिवाइड करना है उसको उसके फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी पहले 4050 को 9 से डिवाइड करते हैं। तो 4050 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स 45 होता है, 9 टाइम्स 45 होता है। 45 को 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 0 पहले से है, 0 को हम नीचे ले जाते हैं, ये 0। फिर देखेंगे लाने के बाद भी छोटा ही लगता है, तो एक 0 और दे दिए यहाँ पे, परसेंट में 2 लगा दिए। फिर देखेंगे डिविडेंड में एक पॉइंट और दिया, तो फिर उसको मिला दिए, वो भी 0। दैट मींस कि ये नंबर दोनों लाने के बाद भी अगर 0 रहा छोटा रह जाता है तो परसेंट में और एक 0 लगेगा, ये हो गया डबल 0, क्योंकि यहाँ नंबर छोटा ही है। अब लाने के लिए कुछ है तो नहीं, तो रहने देते हैं, खत्म हो गया। फिर क्या करते हैं कि अभी हम बताएं कि जब हम डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है 500, उस 500 को डिवाइड करेंगे, उस 500 को डिवाइड करेंगे किससे, बचा हुआ नंबर 10 से। बचा हुआ नंबर 10 से 500 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 5 जा 50, 50 50 सब्ट्रैक्ट किए हैं, कैंसिल। फिर एक बचा हुआ था एक डिजिट 33 डिवाइडेड में, तो 0 को नीचे लाए, लाने के बाद भी 0 10 छोटा ही है, तो लाने के बाद जब छोटा लग गया तो एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ता है, यहाँ पे लगा दिए। तो अब मेरा क्या बचा, परसेंट इज इक्वल टू 50, क्योंकि अब नंबर से डिवाइड करना है नहीं, इसी नंबर से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, परसेंट इज इक्वल टू 50 एंड रिमाइंडर इक्वल टू जो लास्ट में आया 0। तो किसी भी नंबर को 20 30 40 से डिवाइड करने का क्या रूल है, फर्स्ट जो नंबर्स है उसको 2 into 10 3 into 10 4 into 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद सेकंड स्टेप कि 10 के अलावा जो नंबर है जैसे 3 4 5 उस नंबर से पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद स्टेप थर्ड, डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि जो क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को नेक्स्ट वाले नंबर यानी 10 नंबर से 10 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो मेरा क्वोशंट आएगा दैट विल बी माय क्वोशंट, और जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो मेरा रिमाइंडर होगा। ओके, स्टार्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेटिंग क्वोशंट। दैट मींस कि क्वोशंट को कैसे एस्टिमेट करना है, डिवीजन हम लोग डिवीजन करते हैं उसमें क्वोशंट मिलता है, क्वोशंट को एस्टिमेट करना है मींस कि एग्जैक्ट वैल्यू में लाना है। एस्टिमेट करना मतलब एक्चुअल वैल्यू में लाना। हम एग्जांपल लेते हैं 77 डिवाइडेड बाय 28। हम देखते हैं कि ये 77 है वो 2 डिजिट का बड़ा नंबर है एंड 28 इज आल्सो एक 2 डिजिट नंबर, यानी कि दोनों जो 2 डिजिट का नंबर है लेकिन डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोग को 28 का टेबल नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसको एस्टिमेटिंग मेथड से एस्टिमेशन मेथड से एट फर्स्ट एस्टिमेट करते हैं वैल्यू। क्या करेंगे, एस्टिमेट द नंबर्स, एस्टिमेट द नंबर्स। हम क्या करेंगे, यहां पे 2 डिजिट का नंबर है तो हम 10 प्लस को एस्टिमेट करते हैं, 10 प्लस को एस्टिमेट करते हैं, यानी कि 77 को 10 प्लस से एस्टिमेट करते हैं। 10 प्लस से एस्टिमेट करने में क्या करता है कि अगर 10 प्लस को एस्टिमेट करना है तो हम देखते हैं कि ये प्लेस कौन सा है, इस यहां पे इस प्लेस पे 10 से 10 प्लस पहले कौन सा नंबर है, दैट मींस हमें देखा कि 10 प्लस से पहले जो है वो 7 है, 7 दैट मींस जो 5 से बड़ा है, 7 जो है वो 5 से बड़ा है। क्या करते हैं कि अगर ये वन ये जो प्लेस है 7 जो है वो 5 से बड़ा होगा, तो ये जो मेरा 10 प्लस दैट मींस 7, ये 7 प्लस 1 8 हो जाता है, दैट मींस यहां से ये जो नंबर जाएगा वो प्लस 1 हो जाएगा। ये 7 से यहां पे नंबर लिखते पर 7 प्लस 1 दैट मींस 8 हो जाएगा, और इस जगह इस प्लेस की जगह पे 0 लिख देंगे। ऐसे इस बार 10 प्लस को एस्टिमेट करना क्या तरीका है, 10 प्लस को एस्टिमेट कर रहे हैं उस देखेंगे कि उसके पहले कौन सा नंबर है, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है या बराबर है, 5 से बड़ा है या बराबर है, तो हम क्या करेंगे 10 प्लस को जो नंबर एस्टिमेट कर रहे हैं वो यहां जाके प्लस 1 को लिखा था, प्लस 1 यानी कि 7 पे 8 का 8 का ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी प्लस 1 करके लिखेंगे और जो प्लेस मेरा यहां वैल्यू मेरा वैल्यू था वो मेरा 0 हो जाता है।
इसी प्रकार जब 28 को एस्टिमेट करते हैं 28 को एस्टिमेट करते हैं 10 प्लेस में तो हम देखेंगे कि प्लेस कौन सा है 8, फिर देखेंगे कि 8 जो है वो 5 से बड़ा है 8 जो है 5 से बड़ा है या बराबर होगा जो भी है। अगर 8 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे कि ये जो प्लेस है 2 ये जाएगा तो +1 लिखाएगा, दैट मींस 2 + 1 is 3 और यहाँ जो नंबर था 8 वो क्या हो जाएगा 0। दैट मींस अब जो मेरा नंबर हो जाएगा 77 को हम 80 लिख सकते हैं, 28 को 30 लिख सकते हैं, तो हम 80 77 की जगह 80 डिवाइडेड 28 की जगह 30 यानी कि 80 डिवाइड 30 करना है। अब हम इसी तरह से कर सकते हैं कि 80 को जब डिवाइड करना 30 से तो हम लिखेंगे कि 30 का टेबल में 2 टाइम्स 60 आता है, तो इजी हो जाता है। तो 30 का टेबल में 2 टाइम्स 60 होता है, तो हम क्या करेंगे 80 में 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 8 में 6 किया तो 2, ठीक है। अब डिवाइड करके कुछ तो बचा नहीं, तो क्या हो जाएगा कि हम इसका एस्टीमेट वैल्यू एस्टीमेट परसेंट क्या हो सकते हैं, एस्टीमेट परसेंट इज इक्वल टू 2, ठीक है। एस्टीमेट परसेंट हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एस्टीमेट परसेंट है इस डिवीजन का एस्टीमेट परसेंट क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एस्टीमेट द नंबर अकॉर्डिंग टू द गिवन प्लेसेस, मतलब कि एस्टीमेटिंग परसेंट तो करना ही है जब कोई नॉर्मल है, जब कोई नॉर्मल नंबर होगा तो कुछ कहा नहीं है तो वो 2 डिजिट का नंबर होगा उसको एस्टीमेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे एस्टीमेटिंग द नंबर अकॉर्डिंग टू द गिवन प्लेसेस, यानी कि अब हम जो नंबर को एस्टीमेट करेंगे वो उसके कहे हुए आधार पर यानी कि जो प्लेस कहेगा उसके आधार पर हम उसको एस्टीमेट करेंगे। फॉर एग्जांपल 625 डिवाइडेड बाय 50 टू द नियरेस्ट 100, यानी कि 625 को 52 से डिवाइड करना है, लेकिन क्या करना है कि नियरेस्ट 100 में एस्टीमेट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एस्टीमेट वैल्यू ऑफ 625 100 प्लस कौन सा है ये 6, 100 प्लस कौन सा है ये 6, बिकॉज़ 1 प्लस 100 100 प्लस 6 है। तो हम क्या करेंगे कि 6 से पहले कौन सा नंबर है, 6 से पहले कौन सा नंबर है 2, तो 2 क्या है वो 5 से छोटा है, तो 6 से पहले यानी कि 100 प्लस से पहले जो नंबर है वो 2 है। हम लिखेंगे कि 2 जो 5 से छोटा है, 2 जो 5 से छोटा है तो क्या कहेंगे कि ये जो 6 होगा वो 6 से लिखाएगा, क्योंकि 5 से छोटा है तो हम लोग 2 प्लस 1 करके नहीं लिख सकते, तो 6 जो है 6 से लिखाएगा और बाकी जो 2 प्लेसेस है बाकी जो 2 प्लेसेस है वो क्या हो जाएगा 2 0, ठीक है। फिर एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ 52 को एस्टिमेट करना, लेकिन यहाँ क्या है 100 प्लस से करना है, तो 100 प्लस यहाँ इसका तो 100 प्लस है, इसका तो 100 प्लस है तो हम इसको 10 प्लस से एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। अगर 100 रहता तो 100 से करते, लेकिन 100 तो है नहीं 100 प्लस सही है तो 10 प्लस एस्टिमेट करेंगे। 10 प्लस एस्टिमेट करेंगे तो 10 से पहले कौन सा नंबर है 2, तो देखेंगे 2 जो है 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 5 को 5 में लिखेंगे और यहाँ जो प्लेसेस है उसको ले 0, दैट मींस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 625 इक्वल टू 60 और 600 52 इज इक्वल टू 50, दैट मींस 625 की जगह 60 और 600 डिवाइडेड 52 की जगह पे 50। अब 600 को 50 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 51 का 50 51 का 50 के 2 प्लेस को काउंट करेंगे तो 60 51 का 50 0 0 0 6 5 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पे 10 आया है तो 10 जो है वो 50 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि इस 0 को लाके यहाँ रख देंगे, इस 0 को लाके यहाँ रख देंगे, नंबर हो गया 100। अब 100 को 50 के टेबल में 2 टाइम्स 100 आता है, तो 50 टेबल टू 100 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा ये 12 मेरा क्या हो जाएगा वो हो जाएगा एस्टीमेट परसेंट, क्या हो जाएगा एस्टीमेट परसेंट, यानी कि मेरे पास 2 क्वेश्चन होता है, पहला जब स्टार्ट है तो उस वक्त सिर्फ 2 डिजिट का नंबर होगा उसको एस्टिमेट करके परसेंट निकालना, लेकिन दूसरा केस क्या होता है कि हमको प्लेस कहा जाएगा कि हमको कौन सा प्लेस को एस्टिमेट करना है, जैसे यहाँ कहा गया है नियरेस्ट 100 यानी 100 प्लेस को एस्टिमेट करना है, अगर 100 प्लेस यहाँ ना हो तो हम उसके जगह पे 10 प्लेस को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्या होता है कि यूनिट मतलब 1, यानी कि किसी भी जब मेरे पास मैंने मतलब बहुत सारा, जब मेरे बहुत सारी चीजों का बहुत सारी चीज का कॉस्ट दिया हुआ हो, जब मेरे पास बहुत सारी चीज का प्राइस पता हो, हम क्या करेंगे उसको सबसे पहले 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैंने को 1 में कन्वर्ट करना है, यानी मेरे पास अगर बहुत सारा प्राइस है, हमको किसी 1 का पूछ रहा है, तो मैंने से 1 लाने में क्या करेंगे डिवीजन, यानी कि बहुत सारे प्राइस को 1 में लाने के लिए नंबर को डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर अगर मेरे पास 1 दिया हुआ, मेरे पास अगर 1 का प्राइस है और मैनी का पूछ रहा है, 1 का प्राइस है और मैनी का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 से मैनी आने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दैट मींस जरूरी जब मेरे पास ज्यादा होगा और हमको किसी एक का पूछेगा तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास अगर एक का है और ज्यादा का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसका ड्राइवर ये भी आता है कि मेरे पास ज्यादा का दिया हुआ, जैसे 15 का दिया है और 20 का वैल्यू पूछ रहा है, मेरे पास
15 का वैल्यू दिया हुआ है और 20 का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब मेरे पास 15 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, 15 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो हम उसके लिए सबसे 15 का वैल्यू से किसी वन को फाइंड आउट करेंगे, और वन को फाइंड आउट करने के बाद 20 को फाइंड आउट करेंगे। दैट मींस at first we will give the divide, then we multiply. Okay? Now I am giving some examples of unitary method. जैसा कि हमने बताया कि unitary method में तीन केस होता है, जब हमको पास, जब मेरे पास मैनी केसेस का, यानी कि मैनी कॉस्ट का प्राइस दिया हुआ रहेगा, तो हमको 1 का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे देखा है कि प्राइस ऑफ 4 पेन, यानी कि मैनी कॉस्ट है 4 पेन है, उसका 40 रुपए कॉस्ट है, ठीक है। प्राइस ऑफ 4 पेन इज इक्वल टू 40, हमको पूछा प्राइस ऑफ 1 पीस, यानी कि जब मैनी का दिया हुआ और 1 का निकालना है, तो क्या कह रहे हैं, तो मैनी का दिया हुआ और 1 का निकालना है, तो हमने बताया कि मैनी का निकालना और 1 का निकालना है, मैंने को दिया हुआ 1 का निकालना है, तो हम डिवाइड करते हैं, दैट इज 4 इक्वल टू 40, 4 इक्वल टू 40 है, 4 इक्वल टू 40, 1 का निकालना है, तो क्या करेंगे 40 डिवाइड बाय 4, 40 डिवाइड बाय 4, तो जब डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 4 1 0, दैट मींस 1 का वैल्यू क्या होगा 10। तो कह सकते हैं फर्स्ट केस में कि जब मेरे पास ज्यादा का प्राइस दिया हुआ 1 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते हैं जो कॉस्ट दिया हुआ था उससे, ठीक है। सेकंड केस हम क्या बताते हैं कि जब मेरे पास 1 का दिया हुआ और ज्यादा का निकालना है, जैसे कि हम देख रहे हैं प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 50, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट यानी 1 का दिया हुआ है 15 रुपया, तो प्राइस ऑफ 5 चॉकलेट यानी मैनी का कितना होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी 1 से मैनी में जाएंगे, जब भी 1 से मैनी में जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दैट मींस अगर 1 का प्राइस 15 है तो 5 का क्या होगा 15 into 5 मल्टीप्लाई करेंगे 15 into 5, तो 15 into 5 क्या आएगा 75, ठीक है। यानी कि जब मैनी से 1 में जाएंगे तो डिवाइड, और 1 से मैनी में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, या मैनी 1 से मैनी में गए तो मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे मैनी से 1 में है तो डिवाइड किए। थर्ड केस क्या बताते हैं, जब मैनी से मैनी में जाना, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 10 नोटबुक का प्राइस है 140, 10 नोटबुक का प्राइस है 140, 4 नोटबुक का कितना होगा, तो यहाँ पे मैनी से मैनी जाना है, एक तो जाना नहीं, आप क्या करेंगे, सिचुएशन क्या होता है कि पहले मैनी से 1 में जाते हैं, तो मैं देख रहे हैं कि 10 का के अंदर वैल्यू दिया हुआ 140, 10 का वैल्यू दिया 140, तो 1 का निकालना क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 140 by 10 is equal to 40 रुपीस, तो 1 का कितना निकला 40। अब इस 1 से मैनी में जाएंगे, 1 से मैनी में जाएंगे, तो 1 से अगर 1 का 40 है, 4 का निकालना है, 4 का निकालना है, 4 का रहेगा 1 का 40 को 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 40 into 4 56, यानी कि जब मैनी से मैनी में जाना हो तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, फिर 1 से मैनी में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एट फर्स्ट स्टेप विल बी द डिवीजन, देन द सेकंड स्टेप विल बी multiplication. Okay, by this finding of this topic we also in the chapter 7 division, and we continue for the next video, for the next chapter. Till then watch the video. Thank you.